फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भाई 0 पॉइंट पे। तो भाई ये खूबसूरत सी वैली इतनी प्यारी लग रही है ना, ये भाई प्रकृति ने हमें दी है। और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग आते हैं खूबसूरत सी जगह में और यहाँ आने के बाद उसको कर देते हैं गंदा। जो जंगल का ट्रैक होता है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और इसमें तो अलग ही मज़ा आ रहा है। मगर मतलब अगर ऐसे रास्ते अगर मिले ना हमें पांचाचूली बेस, ये रहे भाई पांचाचूली के पीक से शायद 0 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, मतलब 0। दुक्तू में अगर आप रहने का अगर प्लान कर रहे हैं कि आप ट्रैकिंग दूसरे दिन करेंगे तो ये रहा सामने दुक्तू का गांव। और यहाँ पे जो होम स्टे का जो प्राइस है वो, और तवा घाट भाई वो जगह है जहाँ पे धौली गंगा और ताज़ा जो लैंडस्लाइड होता है ना वो दिख रहा है भाई, पत्थर रोड पे गिरे हुए। कि भाई अगर पेट्रोल डीजल की अगर मैं बात करूँ तो पेट्रोल का यहाँ पे रेट भाई 200 से 250 रुपये लीटर है। जी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं हूँ इस टाइम पे आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा करके। कल मैं आ गया था भाई पंगला में, जो कि तवा घाट से लगभग 13 से 14 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो भाई क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी तो हम लोग यहीं पर रुक गए थे, हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और यहीं पर सामने हम लोगों ने खाना वगैरह सब कुछ कर दिया था। तो सामने जो रेस्टोरेंट है यहीं पर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और बाकी इसके बाद थोड़ी देर में हम लोग निकलना है हमने यहाँ से आगे की तरफ, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले तवा घाट जाना है। तवा घाट से फिर रूट कट जाता है जो कि जाएगा पंचाचूली दारमा वैली की तरफ। तो आज का जो हम लोगों का प्लान है वो है पंचाचूली और दारमा वैली का। तो पंचाचूली की दारमा वैली कैसे जाना है और उसकी वहाँ की रोडें सड़कें कैसी हैं, वो सारी जानकारी आपको बढ़िया तरीके से मिलने वाली है। तो जी अभी मैं पहुंच चुका हूं भैया तवा घाट में और ये सामने है तवा घाट का ब्रिज जो कि आदि कैलाश ओम पर्वत की ओर जाता है। और सामने है ये धारचूला से ये रोड आती है और अभी हम लोग जिस रोड में है ये जाता है भाई पांचाचूली की ओर। और तवा घाट भाई वो जगह है जहाँ पे धौली गंगा और काली नदी का संगम होता है। तो यहाँ पे ना दोनों नदियों का, धौली गंगा ये सामने जो पांचाचूली की ओर से आ रही है ये धौली गंगा है, और जो बोलते हैं ओम पर्वत साइड से आती है वो आती है भाई काली नदी। काली नदी और धौली गंगा का संगम होते हुए आपको यहीं पे दिखेगा। चलो जी मतलब यहाँ के रोड इतने डेंजर हैं, सड़कें तो हैं ही हैं ख़राब, लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ के पहाड़ भी इतने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं ना कि हर जगह पे हमको भाई मतलब ताज़ा जो लैंडस्लाइड होता है ना वो दिख रहा है भाई, पत्थर रोड पे गिरे हुए या ऊपर से चट्टान गिरी हुई वो सब दिख रही है भाई यहाँ पे। मतलब ऐसी हालत ख़राब हो रही है ना, डर डर के जा रहे हैं हम लोग। तो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दुक्तू में और फिलहाल गर्म कपड़े वगैरह रख लेते हैं, जैकेट वगैरह निकाल लेते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे हवा बहुत तगड़ी चल रही है। और हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है अपनी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पूरा गांव वगैरह है दुक्तू का और यहाँ से अभी हम लोगों ने जाना है लगभग, यार एग्जैक्ट नहीं मालूम कितना किलोमीटर है, कोई कह रहा है 2 से 2.5 किलोमीटर है, कोई कह रहा है 7 किलोमीटर है। चलो पता करते हैं कितना किलोमीटर है। यहाँ से करने वाले हैं पांचाचूली बेस कैंप के लिए ट्रैक। तो जो ये बेस कैंप ट्रैक है वो 9 किलोमीटर का है, अप एंड डाउन, यानी कि आना और जाना 9 किलोमीटर पड़ेगा। और बाकी आप लोगों को अगर इस ट्रैक में जाना है तो उससे पहले भाई खाने पीने की चीज़ें आप रख लेना, वो आपको यहीं पे लोकल दुकानें हैं वहाँ से मिल जाएगा, या फिर आप अपने आसपास से लेके आ सकते हैं। ये ट्रैकिंग शुरू हो गई हमारी और लगभग 8 से 9 किलोमीटर का है अप डाउन, आना और जाना, जिसमें 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। तो भाई सांस अभी से फूलने लग गई है क्योंकि चढ़ाई एकदम खड़ी है। दुक्तू में अगर आप रहने का अगर प्लान कर रहे हैं कि आप ट्रैकिंग दूसरे दिन करेंगे तो ये रहा सामने दुक्तू का गांव। और यहाँ पे जो होम स्टे का जो प्राइस है वो लगभग 1000 रुपये 800 रुपये से शुरू हो जाता है, जिसमें आपका वो रहना खाना सब कुछ इंक्लूड होता है। बाकी भाई अगर पेट्रोल डीजल की अगर मैं बात करूँ तो पेट्रोल का यहाँ पे रेट भाई 200 से 250 रुपये लीटर है। तो इसलिए भाई पहले से गाड़ी फुल करा के आएँ,
वैसे तो हम लोग ना गाड़ी फुल करा के आए थे, लेकिन ओम पर्वत और आदि कैलाश जाने से जब वापस आए ना तो भाई पेट्रोल हमारा ख़त्म हो गया। तो भाई साहब ये नज़ारे हैं दारमा वैली के, जो कि भाई बेहद खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो भाई ये रास्ता कुछ इस तरह से है, थोड़ा बहुत जंगलों के बीच से होते हुए ये ट्रैक जा रहा है। तो हम लोग भाई इसी रूट को फॉलो करते हुए आगे को जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई चढ़ाई बहुत कम है। जो जंगल का ट्रैक होता है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, इसमें तो अलग ही मज़ा आ रहा है। मतलब अगर ऐसे रास्ते अगर मिले ना हमें पंचाचूली बेस कैंप तक, तब तो भाई हम लोग जल्दी कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं पे हमें चढ़ाई मिल गई ना तो भाई वो ख़तरनाक होगी, क्योंकि जंगल के बीच से ना भाई ये छाया मिल जा रही ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है और रास्ते थोड़े प्लेन हैं तो भाई थकान भी कम लगेगी। तो थोड़ी सी भी अगर चढ़ाई मिल जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसा ही है भाई, ट्रैक में तो थोड़ा बहुत दिक्कतें तो झेलनी पड़ती हैं। रास्ते में मेरे को भाई इस तरह के पेड़ देखने को मिले। तो ये पेड़ मैंने आज से पहले तो देखे नहीं है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये भोजपत्र के पेड़ हैं। अगर ये भोजपत्र के पेड़ हैं तो भाई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये भोजपत्र के ही पेड़ हैं। तो जी अभी हम लोग ट्रैकिंग कर ही रहे हैं और भाई साहब नज़ारे होने लग गए हैं, दीदार होने लग गए हैं पंचाचूली पर्वत में से आधे पर्वत के। तो भाई अभी पंचाचूली के 5 पर्वत दिख रहे हैं, तो भाई अभी एक भी पर्वत नहीं दिख रहा है, बस एक पर्वत है उसमें से भी बस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। भाई 2 दिन तो हमारा साथ पूरा दिया है भाई, इस नेचर ने, भगवान ने, सब ने भाई हमारा साथ दिया है। क्योंकि कहते हैं कि आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन भाई इतनी जल्दी होते नहीं हैं, क्योंकि क्या है ना हमेशा बादल लगे रहते हैं चारों तरफ। और मैं भाई जब से गया हूँ ना वहाँ पे आदि कैलाश में, तब से भाई बादल ही नहीं लगे वहाँ पे। और ओम पर्वत में भी दर्शन भाई बढ़िया तरीके से हो गए थे। तो उम्मीद कर रहे थे कि आज पंचाचूली के भी दर्शन बढ़िया करके हो जाए भाई, लेकिन यहाँ पे भाई बादलों से घिरा पड़ा है पूरा, और अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बादलों के हटने का। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग जा रहे हैं भाई पंचाचूली के 0 पॉइंट पे। पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग बेस कैंप तक जाएंगे, लेकिन भाई बेस कैंप से कुछ दिख नहीं रहा बढ़िया करके। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं कि 0 पॉइंट तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, वहाँ से बहुत बढ़िया नज़ारे आ रहे हैं। तो हम लोग ना 0 पॉइंट तक ही जाएंगे। तो जी अभी हम लोग 0 पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। अभी बस हमने शायद ये रूट फॉलो करना है, और वो सामने वाली जो चोटी है ना, यहाँ पे जहाँ मेरी उंगली जा रही है, यहाँ से शायद 0 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। मतलब 0 पॉइंट शायद यही होगा मेरे ख्याल से। बाकी भाई साहब देख लो खूबसूरती पंचाचूली के, बस पंचाचूली के भाई वो पर्वत नहीं दिख रहे मुझे, बाकी भाई साहब खूबसूरती इतनी ज़बरदस्त है, बेहतरीन वाली। आप सामने देख सकते हो भाई ग्लेशियर से जो पानी निकल रहा है वो क्या अल्टीमेट लेवल का हो रहा है। तो जी बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ, और अभी हम लोगों को निकलना है भाई, जो ये सामने आप ग्लेशियर देख रहे हो ना, इस ग्लेशियर के ऊपर से निकलना है। और बस 0 पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, बस थोड़ा सा और दूर है। हाँ, इस ट्रैक में सबसे बढ़िया मुझे लगा कि ये ट्रैक भाई बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस ऐसे ही बस चलते रहना है बस, और कुछ नहीं। बस एक आध जगह आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा खड़ी चढ़ाई की, बस उसको तो यार हर कोई कर सकता है। जब इतनी दूर हम घूमने के लिए आए हैं तो इतना तो करना बनता है। तो जी सोच के तो हम आए थे कि हम लोग बेस कैंप तक ही आएंगे, बट यहाँ चलते भाई कब 0 पॉइंट पे पहुँच गए पता ही नहीं चला। तो भाई साहब ये हैं सामने के नज़ारे, जो कि भाई 0 पॉइंट बोले तो इसके आगे कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं है इसके आगे, सिर्फ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। तो लेकिन बस एक चीज़ का अभी तक खेद हो रहा है कि भाई ये बस सिर्फ हमें 2 पर्वत ही दिख रहे हैं, पंचाचूली के हमें 5 पर्वत देखने हैं। तो भाई ये रास्ते भाई 0 पॉइंट जाने के लोग पहुंचने वाले हैं। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भाई 0 पॉइंट पे, जहां हमने सोचा था कि हम लोग भाई सिर्फ बेस कैंप तक जाएंगे
और फाइनली हम लोग पहुंच गए भाई 0 पॉइंट पे, पांचाचूली के 0 पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए। और ये है भाई साहब नज़ारे सामने के। पांचाचूली पर्वत बस हमारे पीछे ही है, जिसमें से भाई हमको 3 पर्वत तो दिख रहे हैं, लेकिन 2 पर्वत हमें नहीं दिख रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बार बार बादल आ जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो ये 2 पर्वत है ना, ये 2 पर्वत भाई बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहे हैं हमारे सामने। जो फील हमें हो रहा है ना, वो शायद आपको अभी नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे ना तो ही मालूम चलेगा भाई साहब। मतलब मैंने अभी 1x कर रखा है, सिर्फ 1x में है मेरा ये, और 1x में भाई ऐसा लग रहा है बिल्कुल पास में ही है, क्योंकि हम लोग भाई 0 पॉइंट में है इस टाइम पे। 0 पॉइंट का मतलब समझ सकते हो कि इसके आगे भाई कुछ नहीं है। इसके बारे में कहा गया है पुराणों में कि जिस टाइम पे जब पांडव स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो स्वर्ग जाते समय उन लोगों ने जो लास्ट खाना बनाया था वो यहीं पे बनाया था, यानी कि यहाँ पे उन्होंने 5 चूल्हे जलाए थे। 5 पांडवों ने 5 चूल्हे जलाए थे, तो यही वो 5 चूल्हे हैं जहाँ पे पांडवों ने भाई स्वर्ग जाते समय चूल्हे जलाए थे, यहाँ पे खाना बनाया था। और आज वो भाई पांचाचूली पर्वत के नाम से जाना जाता है। भाई अगर ये है पहला पर्वत, यहाँ पे है दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ पे चौथा है। और अभी जो आपको दर्शन हो रहे हैं ना भाई, वो 5वें पर्वत के हैं। तो 5 के 5 पर्वत भाई एक साथ तो भाई दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, कुछ क्लियर नहीं कह सकते। बाकी भाई हमने तो टाइम लैप्स लगा रखा है यहाँ पे, एक फ़ोन में भी है और दूसरा गोप्रो में। तो भाई फ़ोन का जुगाड़ कुछ ऐसा है, ऐसे हमने स्टैंड लगा रखा है, जबकि सब कुछ होने के बाद भी, क्यों भैया, सब कुछ होने के बाद भी हम लोग स्टैंड लेके नहीं आए। 3 स्टैंड हैं, 4 हैं। हाँ, एक GoPro वाला है और तीसरा एक मोबाइल वाला है। तो भाई देख लो ऐसे करके, अगर आपके पास भी अगर स्टैंड नहीं है तो भाई ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ आपको ऐसी मिल जाएंगी, तो हमने ऐसी स्टैंड लगा दिया है। बाकी भाई ये नज़ारे भाई खूबसूरत सा ये दिख रहा है, 5वां पर्वत बड़ा प्यारा सा दिख रहा है। ये रहे भाई पांचाचूली के पीक, जो कि भाई बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। और यही वो पर्वत है जिसके लिए कहा जाता है कि पांडवों ने भाई यहाँ पे अपना आखिरी भोजन बनाया था, आखिरी बार खाना खाया था स्वर्ग जाने से पहले। तो आप देख सकते हो भाई कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अभी हम लोग भाई आगे को बढ़ते जा रहे हैं, और ये पीक्स भाई उतने ही करीब और नज़र आ रहे हैं। तो जी ऐसे ही छोटे छोटे बड़े बड़े ग्लेशियरों को पार करते हुए भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई 0 पॉइंट में। तो इसे कहा जाता है भाई 0 पॉइंट, जिसे हम लोग 0 पॉइंट समझ रहे थे, आखिर वो 0 पॉइंट नहीं था। 0 पॉइंट भाई ये है। तो भाई साहब ये है 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट के बाद भाई सीधे खाई आ जाती है, और सामने भाई ग्लेशियर, वो सामने पहाड़ शुरू हो जाते हैं। पांचाचूली के जो 5 पर्वत हैं वो शुरू हो जाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो भाई साहब ये देख सकते हो आप, क्या ज़बरदस्त व्यू है भाई साहब यहाँ का, बहुत अल्टीमेट लेवल का। तो भाई साहब 0 पॉइंट वो जगह है ना जहाँ से आप इन पांचाचूली के 5 पीक्स को बहुत करीब से देख पाओगे, और यहाँ आने के बाद आप फील करोगे कि हाँ भाई कुछ है। और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ आने के बाद आप थोड़ी देर मेडिटेशन करो, तो भाई साहब अलग ही फील होगा। तो फ़िलहाल मैं तो जा रहा हूँ भाई मेडिटेशन करने के लिए, और बाकी ये रहे भाई नज़ारे पांचाचूली पीक के। तो जी पांचाचूली के दर्शन करने के बाद वापस हम लोगों को दंतू तक जाना है, और वहीं अपनी गाड़ी है। उसके बाद देखते हैं कितने बजे हम लोग पहुँचते हैं, और उसके बाद हमने नीचे को तबा घाट तक भी जाना है। तो देखते हैं भाई कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। अगर हो सकेगा तो भाई हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अगर ज़्यादा टाइम नीचे हम लोगों को दंतू पहुँचते अगर ज़्यादा समय लग गया तो हो सकता है हम दंतू पे ही रुकें। तो भाई ये खूबसूरत सी वैली इतनी प्यारी लग रही है ना, ये भाई प्रकृति ने हमें दी है। और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग आते हैं खूबसूरत सी जगह में, और यहाँ आने के बाद उसको कर देते हैं गंदा। खाने पीने की चीज़ें लाते हैं और उसको भाई बैग में डाल के ले जाओ वापस। हम लोगों ने तो क्या किया है ना, फ़िलहाल यहाँ का ना मेरे को साफ़ सुथरा लगा। यहाँ किसी ने भी ऐसी चीज़ें नहीं करी थी। यहाँ सभी लोगों ने साफ़ सुथरी पर्यावरण को साफ रखने की कोशिश करी है। मतलब जो भी यहाँ पे मैं अभी तक यहाँ पे जिसको भी देख रहा हूँ ना, वो अपने खाने पीने की चीज़ें लेके आया हुआ है, और
साथ में बैग में ही डाल के लेके जा रहा है। तो हमने भी भाई ऐसे किया है। तो आप भी कभी भाई ऐसी खूबसूरत सी जगह में अगर कभी आते हैं, आप इतनी प्यारी सी जगह में आते हैं, तो भाई खाने पीने की चीज़ें तो ज़रूर लाओ, लेकिन साथ में उसको लेके जाओ। देखो भाई किस चीज़ की बात कर रहा था, और भाई साहब किसी ने यहाँ पे खा पी के ना यहाँ डाल दिया है। कोई बात नहीं भाई, इसको साथ में लेके जाते हैं अपने। तो बाकी भाई यहाँ पे अगर आप आ रहे हो ना कभी भी, तो इस जगह पे आने के बाद अपने खाने पीने की चीज़ें लेके आओ, क्योंकि भाई चलना है, ट्रैकिंग करना है, तो एनर्जी तो चाहिए उसके लिए। तो खाने पीने की चीज़ें लेके आओ, लेकिन जो रैपर्स होते हैं ना, वो रैपर वगैरह या कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह वो बैग में डाल के वापस ले जाओ। तो जी आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, और जिसके साथ पंचाचूली पर्वत जाने का प्लान कर रहे हैं उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।